पुंछ के मेढर में हमला और 2 शहीदों के शव से बर्बरता पर भारत का पाकिस्तान को लगातार दिया जा रहा है करारा जवाब। भारत की कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। भारतीय सेना की कार्रवाई में किरपाल और पिंपल के सामने की 2 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। इन्हीं पोस्टों से हुई थी फायरिंग। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज निकल लांघी हैवानियत की सीमा। 2 शहीद जवानों के शवों के साथ की गई थी बर्बरता। सरहद में 200 मीटर अंदर तक घुसी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम। दोनों शहीदों के शवों को किया गया शत विक्षत। सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता पर भारत की कड़ी निंदा। रक्षा मंत्री जेटली बोले, ऐसी हरकत तो युद्ध के दौरान भी नहीं होती। यूपी के देवरिया जिले के टीकमपार गांव के रहने वाले थे शहीद प्रेम सागर। शहीद की 2 बेटियों ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई दहाड़। बड़ी बेटी ने सीएम योगी से की गुहार, कहा घर आकर हमें सौंपे पापा के दुश्मन। छोटी बेटी बोले, जिन्होंने पापा के साथ की बर्बरता हर कीमत पर उनसे लूंगी बदला। तो हम लोग के जो योगी हुए हैं वो हमारे 2 प्रमुख मंत्री आए। हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए। जो हमारे पापा को मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जम्मू कश्मीर। आज सुबह 8:30 बजे उधमपुर में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा आज जाएंगे दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सुरक्षा मसले पर करेंगे बात। चोरी और सीनाजोरी पर उतरा पाकिस्तान। एलओसी पर सीजफायर तोड़ने से इनकार, कहा पाकिस्तानी फौज ने नहीं लांघी एलओसी। पाकिस्तान की बर्बरतापूर्ण हरकत पर बोले पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह, एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं चलेगा काम, होना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। The one surgical strike will, to think that one surgical strike will make Pakistan change its ways, or the Pakistani army change its ways, would have been totally, puerile. कश्मीर घाटी में सामने आया हिजबुल आतंकियों का नया वीडियो। जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके की बताई जा रही तस्वीरें। कुलगाम में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के कैश वैन को लूटा। 6 सुरक्षा कर्मियों की हत्या, 1 की हालत गंभीर। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकियों ने पुलिस वालों के लूटे हथियार। कैश वैन में रखी रकम पर भी किया हादसा। हाफिज सईद के हाउस अरेस्ट की मियाद 90 दिनों तक बढ़ी। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने लिया फैसला। महबूबा सरकार ने जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सेवा अगले आदेश तक बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त बयान, कहा आतंकियों को मदद और पनाह देने वालों के खिलाफ सुरक्षा बल करे सख्त कार्रवाई। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए टर्की के राष्ट्रपति का विवादित सुझाव, बोले कश्मीर पर बहुपक्षीय वार्ता की जरूरत, टर्की मध्यस्थता को तैयार। टर्की के राष्ट्रपति ने कहा विवाद का हल निकालना वक्त की मांग। भारत और पाकिस्तान को भावी पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए विवादित मुद्दा। अमानतुल्लाह के बयान से आहत कुमार विश्वास के घर देर रात तक लगा रहा समर्थकों का जमावड़ा। मंत्री कपिल मिश्रा खुलकर कुमार विश्वास के समर्थन में आ गया है। कपिल मिश्रा ने अमानतुल्लाह को पार्टी से निकालने की मांग की। अमानतुल्लाह की बयानबाजी को लेकर पार्टी के दिग्गजों पर साधा निशाना। ऐसा लग रहा है कि अमानत के ऊपर बंदूक रख के और निशाना बनाने की कोशिश अच्छी नहीं है। जो भी चीज है वो इस पार्टी, इस आंदोलन, इस सरकार के साथ गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में नहीं गए थे कुमार विश्वास। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, रामनिवास गोयल और अलका लांबा विश्वास को मनाने पहुंचे थे उनके घर। सूत्रों के मुताबिक कुमार विश्वास के समर्थन में 37 विधायकों ने लिखा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को खत, अमानतुल्लाह पर कड़ी कार्रवाई की मांग। आप नेता वंदना कुमारी और भावना गौड़ ने अमानतुल्लाह को कार्रवाई से बचाए जाने का लगाया आरोप, कहा झाड़ू की डोर खुली तो खुद बन जाएंगे कचरा। झाड़ू वो जब तक एक डोर से बनी है, एक सूत्र से बंधी हुई है, तब तक ही वो झाड़ू है, उससे कचरा साफ होगा। लेकिन अगर वो झाड़ू की अगर डोर खुल जाएगी तो वो झाड़ू खुद कचरा होते हुए देर नहीं लगती। पीएसी की बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा पार्टी के बाहर बयानबाजी से केजरीवाल नाराज, बयानबाजी से बचे विधायक। पार्टी के पीएसी के लोग भी और अरविंद जी भी काफी आहत हैं इस चीज को लेके कि बाहर बयानबाजी कर रहे हैं कुछ लोग। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को महंगी पड़ी बयानबाजी। पार्टी नेतृत्व की नाराजगी के बाद पीएसी से दिया इस्तीफा। अमानतुल्लाह ने कहा मैंने अपनी मर्जी से दिया इस्तीफा। कुमार विश्वास को आरएसएस और बीजेपी का बताया एजेंट।
अभी भी मैं अपनी उस बात पर कायम हूं कि कुमार विश्वास आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अमानतुल्लाह ने कहा, कुमार विश्वास ने पंजाब और एमसीडी चुनाव में नहीं किया प्रचार, इससे गलत संदेश गया। मैंने पीएसी से इस्तीफा दिया, वो बताएं अपनी गलती पर क्या करें। आज दिल्ली बीजेपी बनाएगी एमसीडी चुनाव में मिली जीत का जश्न। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के पार्षदों से करेंगे मुलाकात। एमसीडी विजय दिवस समारोह में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और श्याम जाजू के साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ में हो रही राज्य बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज आखिरी दिन। सीएम योगी देंगे अब तक के कामकाज का ब्यौरा। राज्य बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। समापन संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे दिशा निर्देश। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिए संकेत, अब सरकारी डॉक्टरों की भर्तियां वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होंगी। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का दखल हो सकता है खत्म। योगी सरकार के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे आगरा जेल। गिरफ्तार हिंदूवादी संगठन के लोगों से की मुलाकात। आगरा में 2 गुटों में झड़प के बाद गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए कथित हिंदूवादी संगठन ने किया हंगामा। सीओ और इंस्पेक्टर की हुई थी पिटाई। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ साथ प्रशासन की भी गरिमा को हम लोगों को बना के रखना, इसलिए बीच का कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे ने फूका चुनावी बिगुल। साल 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गहलोत के गढ़ में किया रोड शो। सीएम वसुंधरा के रोड शो में जमकर बजा ढोल नगाड़ा। जालौरी गेट से घंटाघर तक सीएम पर की गई फूलों की बरसात। अंबाला में सेना के एक जवान जोगिंदर गिरी ने स्वास्थ्य मंत्री से परिजनों की सुरक्षा की लगाई गुहार। शराब ठेके के खिलाफ प्रदर्शन से परिजनों को मिल रही हैं धमकियां। सोनीपत के दतोली गांव के रहने वाले हैं जवान जोगिंदर गिरी। जम्मू है पोस्टिंग, परिजनों को धमकियां मिलने पर छुट्टी लेकर आना पड़ा घर। मुंबई में ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र समिट का उद्घाटन। सीएम फडणवीस के साथ मौजूद रहे अभिनेता अक्षय कुमार और उद्योगपति रतन टाटा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फहराया गया देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा। 303 फीट ऊंचाई पर फहराता है ये तिरंगा। 5400 स्क्वायर फीट चौड़ा है। मध्य प्रदेश की झाबुआ में दिखी मजहबी एकता की मिसाल। मुस्लिम युवक ने अपनी शादी के निमंत्रण पत्र पर छपाई गणपति की तस्वीर। जोरहाट के पतिया गांव की 32 साल की नंदिता बनी बेरोजगारों के लिए मिसाल। सब्जी की ऑर्गेनिक खेती को बनाया कमाई का जरिया। साल 2010 से ऑर्गेनिक खेती कर रही है नंदिता। अपने साथ हजारों पढ़े लिखे युवाओं को भी ऑर्गेनिक खेती से जोड़ा। सहारनपुर में मंडी के कोतवाल यज्ञ दत्त शर्मा का थाने में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। एसएसपी ने किया निलंबित। हरदोई में 2 पुलिसकर्मियों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से हुए घायल। कटनी के जिला अस्पताल में दिखा हैरान कर देने वाला मंजर। हाथ पैर बांधकर किया जा रहा था घायल का इलाज, हुई मौत। कर्नाटक के गुलबर्गा में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 पशु और 5 लाख कैश बरामद। कुरुक्षेत्र में पेशी से लौट रहे 5 लोगों पर कुछ लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमलावरों ने कार ओवरटेक कर की गोलीबारी। राजौरी में पुलिसकर्मी की AK-47 हुई गायब। राइफल की खोज के साथ अलर्ट जारी। फरीदाबाद में एक्साइज विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। कम कीमत पर शराब बेचने के आरोप में 5 ठेके हुए सील। दिल्ली के मायापुर इलाके में अचानक आग लगने से 5 कारें जलकर हुई राख। एक कार में लगी आग ने बाकी कारों को अपनी चपेट में लिया था। शामली में एक महिला ने 3 अज्ञात लोगों से किया गैंगरेप। खेत में काम कर रही थी महिला। गैंगरेप के बाद हत्या की भी हुई कोशिश। रांची के शक्ति गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ बड़ा हादसा। 2 महिलाओं की मौत, 50 महिलाएं घायल। यूपी के जालौन में एक गांव में आग से भीषण तबाही, कई घर जलकर खाक। मुंबई के डोंगरी में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सूरत के लाल गेट इलाके में एक बस में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी आने तक बस जलकर खाक। लुधियाना में मामूली विवाद में उपद्रवियों ने एक शख्स की बाइक में लगाई आग। कार में सवार 2 युवक और युवतियों पर आरोप। यूपी के मैनपुरी में परचून के सामान से भरे ट्रक में लगी आग। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। अभिनेत्री काजोल ने रेस्टोरेंट में खाने का वीडियो शेयर कर विवादों में घिरी। वीडियो में एक डिश को बताया गया था बीफ। काजोल ने मजाक में कहा बीफ बनाने पर काट दिए जाए हाथ। विवाद उठने पर काजोल ने डिलीट किया वीडियो। दी सफाई, वो बीफ नहीं भैंस का मांस था। बाहुबली के नायक प्रभास की अपकमिंग फिल्म साहो का टीजर भी इंटरनेट पर वायरल। एक्शन फिल्म है साहो। अप्रैल में मारुति सुजुकी बिक्री 19.5% बढ़कर 1,51,215 यूनिट्स हुई। पिछले अप्रैल में 1,26,000
569 गाड़ियों की हुई थी बिक्री। अप्रैल में हुंडई की बिक्री में महज 3.5% का इजाफा, निसान की बिक्री 39% और टोयोटा की बिक्री में 48% की बढ़त। रॉयल एनफील्ड की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल 2017 में 25% की उछाल के साथ 60,000 बाइक्स की बिक्री। एसबीआई ने घटाई एफडी की ब्याज दरें, 2 साल में से 3 साल की मियाद के लिए ब्याज दरों में 0.5% की कटौती। आज से 5 शहरों में रोज बदलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद देश भर में लागू होगा नया सिस्टम। आईपीएल में गुजरात लायंस की एक और हार, रोमांचक मुकाबले में पुणे ने 5 विकेट से दी मात। गुजरात लायंस ने रखा था 162 रनों का लक्ष्य, पुणे ने 1 गेंद रहते जीता मैच। पुणे की जीत में हीरो बन रहे बेन स्टोक्स 63 गेंदों पर 103 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात की ओर से मैकलम ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन, ईशान किशन ने खेली 31 रनों की पारी। 10 मैचों में 6 जीत हासिल कर अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंचा पुणे। गुजरात इतने ही मैचों में 7 मैच हारकर 6ठे नंबर पर। आईपीएल में टीम विराट की एक और हार, मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए, मुंबई ने 1 गेंद रहते पार किया टारगेट। मुंबई इंडियंस की जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा, 37 गेंदों पर बनाए नाबाद 56 रन। बल्ले से भी फ्लॉप रहे कोहली, 20 रन पर लौटे पवेलियन, डिविलियर्स ने 27 गेंदों पर ठोके 43 रन। 10 मैचों में 8वीं जीत की अंक तालिका में फिर टॉप पर मुंबई इंडियंस, 7 जीत के साथ कोलकाता दूसरे नंबर पर। ब्रिटिश प्रिंसेस शार्लेट की सामने आई नई तस्वीर, पहले मां की गोद में दिखने वाली शार्लेट इस बार अकेली आई नजर। चीन के क्यूओ में विमान हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। क्यूओ में आग लगने के बाद हुआ धमाका, विमान के मलबे से 2 कारें हुई क्षतिग्रस्त, जल उठे कई पेड़। दक्षिण कोरिया के जियोजी में दर्दनाक हादसा, क्रेन गिरने से 5 लोगों की मौत। पोर्टो रिको के सान जॉन में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, आर्थिक संकट का उठाया मुद्दा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को बताया बेहद चालाक, बोले सत्ता में काबिज रहने की चली शातिर चाल। उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण रहा नाकाम, परमाणु बम को हल्का कर बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता अमेरिका तक करने की कोशिश हुई नाकाम। पोप फ्रांसिस ने उत्तर कोरिया संकट के लिए नॉर्वे से मध्यस्थता कराने का दिया सुझाव, बोले जंग होगी तो मानवता की अच्छाई वाला हिस्सा हो जाएगा नष्ट। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति 100 दिन पूरे होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर साधा निशाना, आलोचना करने वाली खबरों को बिना जानकारी वाले पत्रकारों की खबरें झूठी बताई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे स्विट्जरलैंड के नामी पर्वतारोही उली स्टेक की हुई हादसे में मौत।